नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। भदोही पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। जनपद भदोही थाना दुर्गागंज अंतर्गत शाम 5 बजे ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला कि शेरपुर गांव में एक गोवंश का बच्चा सेप्टिक टैंक में गिर गया, जिसकी सूचना पर 112 डायल पहुंची। सेप्टिक टैंक में गिरे गोवंश के बच्चे को सकुशल ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया और उसको प्रारंभिक उपचार के बाद गोवंश आश्रय स्थल भेजा गया, जिसमें उप निरीक्षक चंदेल सिंह व PRB 2306 के जवान हेड कांस्टेबल मोहन राम व चालक महेंद्रनाथ यादव मौजूद रहे। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों में विशाल पांडे, अफसर अली, मनोज पांडे, रोहित यादव, चेतन गौड़ मौजूद रहे। जनपद भदोही दिनांक 23/5/2023 थाना ऊंच पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जनपद स्तर का टॉप 10 हिस्ट्री सीटर अभियुक्त अवैध गांजा के साथ चढ़ा पुलिस के हत्थे। कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में 5.5 किलोग्राम अवैध गांजा किया गया बरामद। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त थाना दुर्गागंज का हिस्ट्री सीटर व ID अंतर जनपदी 3 गैंग का है सक्रिय सदस्य। गिरफ्तार शुदा अंतर जनपदी अभियुक्त लूट, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, अवैध तस्करी जैसे गंभीर अपराध करने वाले गिरोह का है सदस्य। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद भदोही, प्रयागराज, वाराणसी व जौनपुर में गैंगस्टर, लूट, हत्या, चोरी, गुंडा, आयुध व NDPS एक्ट सहित गंभीर अपराधों के लगभग 5 दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद ही जीवन में आनंद प्राप्त होता है। निरंकारी संत श्री सूरज प्रकाश जी। गोपीगंज ब्रह्म ज्ञान का उजाला आ जाती है तो अंधेरा छट जाता है। सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। उक्त उद्गार गोपीगंज पड़ाव स्टेशन रोड स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के पास में आयोजित एक विशेष सत्संग कार्यक्रम में अमृतसर से आए हुए निरंकारी संत केंद्रीय प्रचारक श्री सूरज प्रकाश जी ने व्यक्त करते हुए हजारों की संख्या में कहा कि सद्गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। सत्य की जानकारी जिसे हम ईश्वर, निराकार, गॉड, वाहेगुरु इत्यादि नामों से पुकारते हैं, इसी सच्चे सौदे को सबको जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि सद्गुरु जिस प्रकार से जिज्ञासा होती है, ईश्वर उसी प्रकार से हर जीव को प्रेरणा देने लगता है, चाहे वह सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो। निम्न स्तर से लेकर के उच्च से उच्च स्तर तक जीव आत्मा के रूप में क्यों न हो, केवल और केवल परमात्मा ही दयावान है। ब्रह्म ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग में इस सत्य के संग द्वारा हमारे जन्मों जन्मों की मैल साफ हो जाती है। उन्होंने अंत में कहा कि उदाहरण के रूप में जैसे एक घड़े में जो चंद्रमा दिखता है, वैसे ही छोटे बड़े बहुत ढेर सारे घड़े में भी वही चंद्रमा ही दिखता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अनंत है। जो गुरु के दर पर आते हैं वो जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। जैसे ज्ञान की संभाल ज्ञानी ही करता है और हीरे की संभाल जौहरी करता है। जब कोई सत्य का संग करते करते जीव रूपी आत्मा परमात्मा हो जाता है। अंत में गोपीगंज के मुखी महात्मा श्री लाल जी ने आए हुए सभी अतिथियों, साध संगत एवं सेवा दल के सभी भाई बहनों का आभार प्रकट किया। हर एक के लिए वो करुणा वाला भाव निरंकारी मंडल का सत्संग चल रहा है। महात्मा जी केंद्र से आए हुए दिल्ली से
और अच्छा कोई यहाँ शासन पर रहा है। परिस्थिति ये यहाँ पर लाइफ में से बाहर नहीं निकाला मानव को, जाता। मनुष्य को तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई, मूर्ख बनाया जाता है। ज्ञान नहीं दिया जाता। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में जो गलतियाँ होती हैं उसको अभी ये निकाल दिया जाता है और जो भी जिज्ञासु आता है साथ और बस एक बात यह सिखाता है महाराज, हमारा मंडल एक दूसरे से प्यार करो, मुझे पड़ोसी से प्यार करो, विधि प्राणी पालन इसी में अपना जीवन जिया। शांति के ज्ञान स्नान करने गए 3 युवक, गंगा नदी में एक युवक डूबा। जनपद भदोही से एक बड़ी खबर। सीतामढ़ी गंगा घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से 3 युवक डूबने लगे। 2 युवकों को तो बचा लिया गया जबकि एक युवक गंगा नदी में डूब गया जिसकी तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नायब तहसीलदार व आकाश कुमार एसडीएम समेत भारी संख्या में पुलिस बल गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में युवक की खोज करने में जुटे, किंतु देर शाम तक युवक नहीं मिल पाया तो प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को सूचना देकर घटना स्थल पर बुलाया। परिजन गंगा घाट पर ग्रामीणों के साथ डटे हुए हैं। गंगा में डूबने की खबर मिलने पर युवक के घर पर कोहराम मच गया। बताया जाता है कि मंगलवार को कोइरौना थाना क्षेत्र के बनिया के तारा गांव निवासी रंजीत गौड़ अपने 2 अन्य साथियों के साथ सचिन सिंह पुत्र चतुर्धारी सिंह उम्र 17 वर्ष, शिवम गौड़ पुत्र फूलचंद गौड़ उम्र 14 वर्ष के साथ गंगा में स्नान करने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से युवक डूबने लगे तो 2 युवकों को स्थानीय लोगों के मदद से सकुशल बचा निकले, लेकिन रंजीत गौड़ नाम का युवक गंगा में डूब गया। पुलिस के द्वारा गंगा में डूबे युवक की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा में युवक की खोज जारी है, लेकिन शाम तक युवक नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों की गंगा घाट पर भीड़ उमड़ पड़ी। घटना के संबंध में गंगा में डूबे युवक रंजीत उर्फ राजा के पिता ने बताया कि घर से अपने 2 साथियों के साथ गंगा स्नान करने आया था और डूबने के बाद मुझे स्थानीय लोगों ने फोन कर सूचना दिया और हम भागते हुए गंगा घाट पर आ गए। पिता ने बताया कि 5 बहन व 2 भाइयों में रंजीत छोटा था जिसके डूबने के बाद पूरा परिवार गमगीन है। क्या नाम है आपका? ये बताइए आपका लड़का कब और कैसे डूबा? ये लड़का हमारे बुजुर्ग वाली अच्छा, तो किस घाट पे गंगा स्नान करने आया था? सीतामढ़ी मसवाली गंगा घाट पे। कितनी उम्र थी? 17 से कब आपको पता चला कि आपका लड़का गंगा में डूब गया? 1:30 बजे। तो गंगा घाट पे आए, यहाँ पे कौन कौन था मौजूद? अच्छा, मतलब यहाँ पे गोताखोर थे कि या किसके द्वारा जो है? नहीं बुलाए गए। अच्छा, तो कब की ये घटना है, कब कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे बता रहा है। अच्छा, तो अभी 10 तक मिनट पहले हमें बात सूचना गई है। कितने लड़के थे आपके? 2 लड़के 2 लड़के। ये छोटा था बड़ा था? 5 लड़के। प्रशासन यहाँ पे पुलिस स्थानीय? हाँ वही। अच्छा, गोताखोर लगे हुए थे। 100 मिला कि अभी नहीं मिला? दान पुण्य महोत्सव का किया गया आयोजन। जनपद भदोही में दान पुण्य महोत्सव का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला जागरूक मंच की अध्यक्ष संगीता खन्ना ने किया। इसका मुख्य मिशन और उद्देश्य यह है कि गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना, जिनके पास कोई सहारा नहीं है उनके इलाज की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था तथा बेसहारा व असहाय बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करना इनका प्रमुख उद्देश्य है और इनके साथ लगभग 100 परिवार से महिलाएं जुड़ी हैं जो इनके इस सामाजिक
सामाजिक कार्य में सहयोग करती हैं और इन्होंने अपने संस्था के माध्यम से लोगों को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को एक अभियान चलाया है, जहां इनके द्वारा लोगों को बजरंगबली के प्रसाद स्वरूप बुनिया पूड़ी का वितरण किया जाता है और यहां पहुंचे जरूरतमंद लोगों की जरूरतें भी पूरी करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध हमारी में संस्था अध्यक्ष 22 साल द्वारा से चल रही महिला दिया गया जागरूक बयान। मंच, जिसका उद्देश्य है गरीबों में या जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री बांटना, वस्त्र बांटना और बच्चों की पढ़ाई कराना और दवा करना। हमारे लोग का ये उद्देश्य है। तो हम लोग जाड़े और गर्मी में ये कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन अब की एक हमने नया अनुष्ठान छेड़ा कि बड़ा मंगल का बड़ा महत्व है। इस मंगल में लोग जितना दान पुण्य करें वो कम है, तो इसलिए हम लोगों ने अब की पहला ये भदोही में पहला बड़े मंगल का महोत्सव मनाया जा रहा है, दान पुण्य महोत्सव। इसमें हम लोग खाद्य सामग्री 4 मंगल बांटेंगे और निर्जला एकादशी पे सगुट बांटेंगे। एक तरह से अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है। उस दान को करके हर आदमी अपने कष्टों को दूर करता है। ये एक प्रेरणा का विषय है और लोग इससे प्रेरणा लें और आगे इस कार्यक्रम में हमेशा साथ दें। सबका मंगल भी चाहिए। आपके साथ वर्क कर रहे हैं। हमारे महिला जागरूक मंच में कम से कम 100 परिवार जुड़े हैं। 100 परिवार की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं अपने संस्था से, जो कि हम लोग तन मन धन तीनों से निर्छलता के साथ कार्य करते हैं और कोई सहयोग किसी तीसरे से नहीं लेते। आपस में ही हम लोग मिलकर सारे कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। जनपद भदोही से एक बड़ी खबर। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका हाई कोर्ट से हुआ खारिज। जनपद भदोही में शासन के निर्देश के क्रम में धार्मिक स्थलों से हटवाए गए अवैध लाउड स्पीकर, सर्व समुदाय के धर्मगुरुओं, डीजे संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु दी गई नोटिस। जनपद जौनपुर बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बारात आई थी। बारातियों में एक युवक द्वारा हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बक्सा थाना क्षेत्र के सराय रैचंद गांव का है, जहां बीती रात मिर्जापुर जिले से बारात आई हुई थी। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।